Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 4.3, exercise 4.1 and 4.2 पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। 4.3 स्टार्ट करने से पहले मेरी एडवाइस है कि आप 4.1 एंड 2 लाजमी देख लें ताकि आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी लगेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने सारे वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट के फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हमने सारे भी 4.1 और 2 में सीख लिए हैं, तो इसमें हम लोग वो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ फाइंड करना है कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ऊपर अगर मेंशन है तो फिर हमने उसी मेथड को ही फॉलो करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या होता है? वही वाले मेथड जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। कॉमन ले सकते हैं, आइडेंटिटी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर मिड टर्म ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। और एचसीएफ का किसको हम कहते हैं? एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब क्या होता है? कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज 21 एक्स स्क्वायर वाई एंड 35 एक्स वाई स्क्वायर। ओके, सो पार्ट 1 हमारे पास गिवन है। सोल्यूशन 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 21 होता है ना, एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, खोल के लिख रहे हैं सारी वैल्यूज। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक्स 2 दफा है तो इसको लिख सकते हैं। ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई सारे नंबर इकट्ठे लिखे, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। एक्स 2 दफा है, y 1 टाइम है तो y को सिर्फ एक ही दफा लिख देना है। इसी तरह 35 किसके इक्वल होता है? 5 मल्टीप्लाई 7, ये 7 मल्टीप्लाई 5 एक ही बात है तो हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 5। एक्स 1 टाइम है, y 2 दफा है तो y मल्टीप्लाई y। अब एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर ऐसी वैल्यू जो दोनों में सेम हो। सबसे पहले ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? एक 7 आ रहा है। इसी तरह ऊपर और नीचे एक x सेम आ रहा है और एक एक y ऐसा है, ऊपर भी एक y है और नीचे भी एक y है जो सेम आ रहा है तो y भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि और हमारे पास कॉमन क्या आया है? ऐसे नंबर जो ऊपर और नीचे सेम है, 7x और y। 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है इसलिए 3 नहीं लिखा, 5 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नहीं लिखा इसलिए 5 भी नहीं लिखा। ऊपर एक एक्स रह गया, नीचे कोई एक्स नहीं रहा हुआ जिसका हम उसके साथ ऐसे अगर नीचे भी होता ना पेयर बना लेते और लिख लेते। अब नीचे कोई एक्स नहीं है इसलिए इसको काउंट नहीं किया। इसी तरह नीचे वाई लिखा है लेकिन ऊपर कोई वाई भी नहीं बचा जिसको हम इस तरह अगर ऊपर लिखा होता तो इसको भी पेयर बना लेते, ठीक है। दो दो का पेयर बना होता है, नहीं बन सकता, इसका मतलब है कि ये कॉमन नहीं आ रहे थे। तो एचसीएफ क्या होगा? 7xy। इसी तरीके से अब सेकंड पार्ट देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 3xy। फर्स्ट है 2x 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का और x पे ऑलरेडी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लिख दिए। इसी तरह 9 स्क्वायर होता है 3 का और y पे ऑलरेडी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लिख दिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो इक्वल होता है एक दफा ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक दफा ए प्लस बी विच इज 2x प्लस 3y और एक दफा ए माइनस बी वो होगा 2x माइनस 3y। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3xy। सबसे पहले देखना होता है कि कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं, तो कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरफ हमारे पास सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ रही है, कौन सी? x। यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो बताया हुआ है ऑलरेडी बहुत दफा कि जो भी छोटी पावर होती है कॉमन लेने का आसान तरीका है कि x की पावर 1 छोटा है ना, इसको बाहर लिख ले, बाकी एज इट इज लिख लें। 2 अंदर रह जाएगा। इसी तरह x की पावर 2 है, एक हमने ऑलरेडी बाहर ले लिए तो 2 में से 1 निकाल देंगे, क्या रह जाएगा? 1। सिंपल x लिख देना। इसी तरह 3 लिखेंगे, एक ही x था वो हमने बाहर लिख लिया, अगेन नहीं लिखना, y एज इट इज लिख देना है। कॉमन क्या नंबर आ रहा है जो दोनों में सेम है? 2x माइनस 3y, यहाँ पे भी 2x माइनस 3y। इसके अलावा ऊपर 2x प्लस 3y है, नीचे नहीं है, नीचे x लिखा हुआ ऊपर x नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सेम नहीं आ रहे, सिर्फ ये वाले पेयर सेम आ रहे थे जो दोनों में थे। तो जो एचसीएफ होता है वो वही नंबर होता है जो सेम होता है, तो सेम क्या है? 2x माइनस 3y। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। सो सेकेंड पार्ट भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू पार्ट 3, एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स पे क्यूब है, 1 पे हम खुद से क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रही है। किसका फॉर्मूला है? अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पे भी तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, वो इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए इज एक्स एंड बी इज 1, तो ए माइनस बी एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बी का प्रोडक्ट एक्स 1 का प्रोडक्ट एंड बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो लास्ट में हमने क्या करना होता है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह इसमें से देखते हैं कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये एज इट इज लिखी रहेगी। अब एज इट इज लिखने का मतलब है कि इन दोनों में हमारे पास कौन सी चीज़ सेम आ रही है। अब अगर हम ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये और ये टर्म दोनों में सेम है, तो इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
सो पार्ट 4 इज ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a और सेकंड है 2a क्यूब प्लस 5a² माइनस 3a। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं कैसे, बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए। सबसे पहले तो a हमारे पास इन तीनों में आ रही है। a की सबसे छोटी पावर कौन सी है, a की पावर 3, 2 और 1। तो जो सबसे छोटी पावर है वो हमने बाहर लिख ली। अब 3 में से 1 निकाल देंगे, a की पावर 2, इसी तरह 2 में से 1 निकाल देंगे तो a के रह जाएगा, और एक तब ऑलरेडी बाहर लिख लिए तो अब अंदर नहीं लिखेंगे। इसी तरह अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, मींस के ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, 3 और इन्हीं को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 भी आता है। इसका मतलब है कि वो दो नंबर कौन से हैं, 3 और a। 3 और 1, यहाँ पे a लिखा है तो दोनों के साथ a लिख देना है। यहाँ पे जो साइन होता है वो इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ लगाते हैं। यहाँ पे अगर माइनस लगाएंगे तो फिर ही प्लस माइनस माइनस होकर आंसर 2 आएगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेते हैं, a बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह जाएगा a और यहाँ से 3। इसी तरह इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम बाहर 1 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, 1 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। एक दफा हमने ये वाली ब्रैकेट लिखनी होती है a+3, एक दफा a-1। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह आप सेकंड को सॉल्व करते हैं। अगेन सबसे पहले a कॉमन आ रहा था वो हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी, इसका मतलब है 2 3 क्या होता है 6। ऐसे दो नंबर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। तो 6 और 1, तो 6 और 1 हमने पेयर लिख लिए हैं, प्लस 6 और -1। फर्स्ट 2 में से कॉमन लें, लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से देखें 2 दोनों साइड्स पे आ रहा है, 2 3 6 होता है, इसका मतलब है 2 दोनों साइड्स पे बाहर लिख लिया। a² और a, छोटी पावर कौन सी है a, उसको हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह जाएगा a और यहाँ पे प्लस के बाद क्या रह जाएगा 3। माइनस का साइन लिखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर 1, a और 3 एज इट इज। और साइन कैसे लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस। जो सेम आ रहा हो तो उसको एक दफा, जो सेम नहीं आ रहा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इन दोनों में से हमने कॉमन फैक्टर्स देखने के कौन कौन से नंबर्स हैं जो सेम है। यहाँ पे भी a+3 है, यहाँ पे भी a+3 है, तो एक तो a+3 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो a भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सो पार्ट 4 हमारे पास यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। HCF इज a एंड ब्रैकेट में a+3। सो नाउ मूविंग टू पार्ट 5। पार्ट 5 में अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। कौन कौन सी, 1 2 एंड 3। तीनों को बारी बारी फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या नंबर लिखा हुआ है 4। ऐसे दो नंबर्स जिसको जब मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 3 है। कौन से दो नंबर्स हैं, 4 और 1। तो इसकी जगह हमने लिखना है -4t और ऐड करेंगे t, मीन्स -4 + 1 इज इक्वल होगा -3 के। पहले दो में से कॉमन लेना है, आखिरी दो में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में दोनों में से t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा t-4। इसी तरह यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ब्रैकेट से पहले 1, तो एक दफा t-4 और एक दफा t+1। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं। अगेन 4 लिखा है, ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो 4 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 है, तो 4 और 1। यहाँ पे t लिखा है तो दोनों के साथ t लिख लिया। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से सिर्फ t कॉमन आ सकता है, उसको बाहर लिख देंगे, अंदर क्या रह जाएगा t+4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ब्रैकेट से पहले क्या लिखेंगे 1, तो एक दफा t+4 और एक दफा t+1। इसी तरह अब ये वाला नंबर आएगा t² - 1। तो हमें पता है कि हमेशा हमारे पास जब भी -1 1 पे हम खुद से भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है a² - b² की, तो इसको एक दफा कर सकते हैं a+b और एक दफा a-b। तो अब इन तीनों में जो टर्म सेम आ रही होगी, जो फैक्टर सेम आ रहा होगा वो HCF है। यहाँ पे भी t+1 है, यहाँ पे भी t+1 है, यहाँ पे भी t+1 है, तो इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर कौन सा इन तीनों में, t+1। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF इज t+1। सो नाउ मूविंग टू पार्ट 6। x² + 15x + 56। सेकंड क्या है, x² + 5x - 24। और थर्ड क्या है, x² + 8x। तीनों को बारी बारी फैक्टराइज करेंगे, फिर हमने देखना कि कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों में सेम आ रहा हो, तो वो हमारा HCF होगा, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट लिख लेते हैं 56। अब ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, उन्हीं को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या है 15। तो हमें सिंपली पता है कि 56 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने से आता है, 7 और 8। तो 7 और 8 को अगर ऐड करें तो 15 भी बन जाता है। इसका मतलब है कि वो दो नंबर कौन से हैं, 7 और 8। तो 15 की जगह मैंने उसको ब्रेक कर लेना है, +7x और +8x। दोनों के साथ प्लस होगा तो फिर ही प्लस प्लस ऐड होके +15x बनेगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट में से देखें x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा x + 7। इसी तरह यहाँ से हम 8x लिखा हुआ है, इस साइड पे क्या लिखा होगा 8 7 56। दोनों साइड्स पे 8 लिखा हुआ है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा x और प्लस के बाद क्या रह जाएगा 7। तो एक दफा x + 7 और एक दफा x + 8।
सिमिलरली सेकंड देखें 24 लिखा हुआ है। ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, उन्हीं को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 5 आए। तो 24 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, 3 8 आर 24 और 3 और 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 भी आ जाता है। तो ऐसे ही कर लेना, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज लिखते हैं। 5 की जगह मैंने लिखना है +8 और -3। फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है, लास्ट टू में से कॉमन ले लेना है। फर्स्ट टू में से जब कॉमन लेंगे तो x अंदर क्या रह जाएगा, x +8। इसी तरह माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस आएगा -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 8 आर 24 होता है तो 8 रह जाएगा। एक दफा x +8 और एक दफा यहाँ पे x -3। एक्स स्क्वायर +8x, दोनों साइड्स पे x है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा x और +8। अब इन तीनों में से हमने देखना है कि कौन सा फैक्टर है जो सेम आ रहा है। ऊपर भी x +8 है, यहाँ पे भी x +8 है और थर्ड वाले में भी x +8 है। इसका मतलब है कि HCF इज x +8। सो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 6 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। इस 4.1 एंड 2 लास्ट लेक्चर आपने लिए हुए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चंस लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारा मिड टर्म ब्रेक और आइडेंटिटी अप्लाई करना बहुत ही डिटेल से सीखा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF फाइंड किया था बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने HCF फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा आपने उसके अकॉर्डिंग ही HCF फाइंड करना है। ठीक है, सो अब डिवीजन मेथड क्या होता है, दो टर्म्स है हमारे पास 1 एंड 2, दोनों को हमने डिवाइड करना है। कैसे, जैसे हम डिवाइड करते हैं दोनों में से जो ग्रेटर है उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, जो स्मॉलर होगा उसको बाहर रखना है। ग्रेटर कैसे कह रही हूँ मैं, यहाँ पे देखें x की पावर क्या है 1, कुछ भी नहीं होती तो पावर क्या होती है 1। इसी तरह यहाँ पे x की पावर क्या है 3 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि ये वाली पूरी टर्म को हमने इसके रूट के अंदर रखना है, इस वाले नंबर को बाहर रखना है। इससे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करना है, बहुत ही ईजी मेथड होता है। हमेशा आपने यहाँ पे जो पहला नंबर लिखा हुआ है वो लिखना है। ठीक है, डॉट लगाना है, डॉट के बाद एक लाइन लगानी है और इक्वल टू के बाद ये वाला नंबर लिख देना है 27x³। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है हमेशा हमने फर्स्ट नंबर लिखना है, डॉट लाइन और इक्वल के बाद यहाँ पे जो पहला नंबर है वो। मीन्स कि अब 3x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास 27x³ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आ जाए 9 से। इसी तरह यहाँ पे x है तो x की पावर कितनी होगी, ये टोटल 3 हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर अगर 2 होगी तो फिर ही 2 + 1 ऐड होकर 3 हो जाएगी ना। इसका मतलब है कि 3 9 27 और x³ दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। तो कैसे इक्वल हुई है, कौन सा नंबर लगाने से, 9x²। तो जो नंबर हमने खुद से लिखा है वो हमने यहाँ ऊपर लिख देना है। अब ये जो नंबर ऊपर लिखा है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है बारी बारी हमने सबसे पहले इसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, x² को x से करेंगे तो x³ 27x³ x³ वाली टर्म के नीचे ही हमने लिखना है। इसी तरह 9 2 18 x² ऊपर x² वाली ये वाली टर्म है इसी के नीचे लिखेंगे। माइनस है तो विद माइनस का साइन लाइन लगानी होती है, साइन चेंज करना होता है, प्लस होता है तो माइनस, प्लस माइनस यहीं पे कट हो जाएंगे। इसी तरह माइनस है तो वो प्लस हो गया। 9 में 18 ऐड करते हैं क्या होता है 27x² -3x हमने एज इट इज लिख लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगेन वही वाला काम, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है 3x, डॉट और इक्वल के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो लिखा होगा वो 27x²। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 27 आ जाए 9 से। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है। इसका मतलब है कैसे इक्वल होगा, अगर यहाँ पे भी एक x होगा तो अब ये वाली लेफ्ट साइड इक्वल हो गई या राइट साइड के, तो हमने खुद से कौन सा नंबर लिए 9x। इसका मतलब है कि 9x को इधर लिख दे। अब इस 9x को बारी बारी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x को 3x से करेंगे तो 27x² प्लस माइनस माइनस 9x को 2 से करेंगे तो 18x। साइन चेंज करेंगे, प्लस था तो माइनस कट हो गया, इसी तरह माइनस था तो प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 18 में से 3 निकाल देंगे 15x। ऊपर वाला जो 10 रह गया था वो हमने नीचे लिख लेना है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 3x, डॉट लाइन के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 15x। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए 5 से। यहाँ पे भी x है, एक x है, यहाँ पे भी एक x है। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। तो वो नंबर कौन सा था 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी +5। इस नंबर के साथ अगर पहले नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन हमने हमेशा यहाँ लगाना होता है। यहाँ पे 15 के साथ प्लस है तो इसका मतलब है कि आपने +5 लिखना है। ठीक है, सो 5 को पहले 3x से करेंगे सो 3 5 15x। इसी तरह 5 को दूसरे नंबर से करेंगे 5 2 10। प्लस माइनस माइनस था इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाएं। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस था तो वो प्लस हो गया। सेम नंबर ऑपोजिट साइन, सेम नंबर ऑपोजिट साइन, यहीं पे कट हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, तब तक डिवाइड करते रहना होता है जब तक रिमाइंडर 0 आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि हमने HCF जो है वो फाइंड आउट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो HCF क्या होगा, ये वाला नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है, जो भी आपके पास यहाँ साइड पे नंबर लिखा होगा ये हमारे पास HCF है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास HCF का आएगा 3x - 2।
तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगेन दो टर्म्स हैं, दोनों में से किसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, जिसकी पावर ग्रेटर है। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये वाली टर्म ग्रेटर है, 3 इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है इसको हमने अंडर रूट के अंदर रखना है, इसको हमने अंडर रूट के बाहर रखना है। कैसे वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, डॉट लगाएंगे, डैश लगाएंगे, इक्वल के बाद जो यहाँ पे पहला नंबर होता है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर एक्स क्यूब आ जाए। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। यहाँ पे भी अगर एक्स हो जाएगा तो फिर ये पावर ऐड होके 1 + 2 3 हो जाएगी ना। इसका मतलब है यहाँ पे मैंने खुद से क्या नंबर लिया है, एक्स, तो इस एक्स को मैंने यहाँ पे लिख देना है। अब इसको बारी बारी इन तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, माइनस एक्स को 4x से करेंगे तो 4x स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखना है। इसी तरह एक्स को 3 से करेंगे तो 3x, तो ये एक्स वाली टर्म है, इसके नीचे 3x लिख लिए। साइन चेंज करना है, प्लस माइनस था कट हो गए, माइनस था चेंज हो गया प्लस में, प्लस था चेंज हो जाएगा माइनस से। सो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 निकाल देंगे 5, 9 ग्रेटर है, इसके साथ जो साइन है तो माइनस का साइन लगा देना है एक्स के। प्लस माइनस माइनस, 23 में से 3 निकाल देंगे तो 20x, और माइनस 15 एज इट इज नीचे लिख लेना है। अब क्या करना है, अगेन यहाँ पे जो पहला नंबर है क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आ जाए। एक्स स्क्वायर तो दोनों साइड पे सिर्फ क्या चीज़ इधर होनी चाहिए, -5, तो फिर ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। इसका मतलब है कि ये -5 मैंने यहाँ लिख देना है। अब इस -5 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करें। -5 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -5x स्क्वायर, -5 को -4x से करेंगे, -5 को -4x से करें, सो माइनस माइनस प्लस, एंड 5 4 20x। सो इसका मतलब है 20x आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, एंड 5 3 15। साइन चेंज करेंगे, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का HCF क्या है हमारे पास, HCF इज एक्स स्क्वायर -4x + 3। सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 3 इज अगेन दो टर्म्स हैं, दोनों में से कौन से ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखें एक्स क्यूब, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो पावर तो सेम है, तो फिर हम नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे नंबर 2 है और यहाँ पे नंबर 6 है। 6 ग्रेटर होता है, इसका मतलब है कि इस पूरी टर्म को मैंने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, इस पूरी टर्म को मैंने स्क्वायर रूट के बाहर रखना है। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2x क्यूब, जो भी पहला नंबर होता है वो लिखना होता है, डॉट डैश, और यहाँ पे जो पहला नंबर होता है वो लिखना होता है एक्स क्यूब। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 आ जाए, 3 से। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो सेम है, इसका मतलब है कि इस 3 को मैंने यहाँ पे लिख लेना है। अब 3 को बारी बारी इन सारे नंबर से करेंगे। 3 को पहले 2x क्यूब से करना है, तो 3 2 6x क्यूब, एक्स क्यूब वाले के नीचे लिखा। इसी तरह 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखा है, प्लस 3 2 6x, एंड प्लस 3 2 6। साइन सबके चेंज कर देने हैं, प्लस माइनस प्लस है तो वो माइनस हो गए। सेम नंबर तो अपोजिट साइन कट हो गए, सेम नंबर तो अपोजिट साइन तक कट हो गए। तो 12 में से जब हमने 6 निकाल दिए तो 6x स्क्वायर, इसी तरह 12 में से 6 माइनस करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब इस स्टेप के बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे हमने हमेशा देखना है कि कोई नंबर कॉमन आ रहा है। दोनों साइड्स पे 6 लिखा हुआ है तो 6 को कॉमन ले लेना है। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, +1। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद सिर्फ इस क्वेश्चन में क्योंकि आंसर बुक के अकॉर्डिंग अगर हम मैच करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पे आपने इजी वे है। 6 कैसे आता है कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है 3 और 2 को। ठीक है, सो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमारे पास अगर हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है सारे नंबर्स, इसका मतलब है कि हमने 2 यहाँ पे रहने देना है और 3 को यहीं पे कट करके इग्नोर कर देना है। ठीक है, और इसका वे क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखना हो तो वो क्या होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 6 कैसे आता है, 2 3 6। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स पे हमारे पास इधर भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 आ रहा है, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना। इस साइड पे भी सारे नंबर्स के साथ 2 है, आप कॉमन ले सकते हैं। इस साइड पे भी ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। इसीलिए हमने 2 को रखा था और 3 को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो जो भी लॉजिक आपको समझ आ रही है आपने उसको अपने माइंड में याद रखना है। और 3 को यहाँ से एक्सक्लूड करने के बाद ये जो टर्म रह गई है इसको हमने साइड पे लिख लेना है। 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 1 2। कैसे आगे से सॉल्व करना है, हमेशा यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अंदर हमारे पास ग्रेटर टर्म होनी चाहिए और बाहर स्मॉलर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें x की पावर 2 है और बाहर x की पावर 3। अब अंदर जो है वो पावर छोटी बन रही है और बाहर ग्रेटर बन रही है। तो जब भी ऐसा होगा कि अंदर पावर छोटी हो रही होगी और बाहर ग्रेटर हो रही होगी तो हमने अगेन एक और इस तरह स्क्वायर रूट बना लेना है और इसको अगेन दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। कैसे, अब ये वाली जो बाहर टर्म लिखी थी इसको अंदर लिख देना है, और ये जो बाहर लिखी हुई थी और ये जो हमने यहाँ पे अंदर लिखी हुई थी इसको ब्रैकेट से अंडर रूट के बाहर लिख लेना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। अगेन यहाँ पे पहला नंबर क्या है 2x स्क्वायर डॉट, और यहाँ पे पहला नंबर क्या है 2x क्यूब।
टू और टू दोनों सेम है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा कि एक्स क्यूब बन जाए। अगर यहाँ पे सिंपल एक्स लिख देंगे तो फिर ही ऐड होके 3 हो जाएगा ना, इसका मतलब है इस एक्स को यहाँ पे लिख देना है। अब इसको बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। एक्स को 2x से करेंगे, स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब, एक्स को 2 से करेंगे तो 2x। तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, एक्स वाली जो भी टर्म है इसके नीचे हमने 2x लिख लेना है, ठीक है। सो अगेन साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस कट हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी और ये वाली टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अगेन डिवाइड करना है, सो यहाँ पे अगेन 2x स्क्वायर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर ये वाला आ जाए 2x स्क्वायर। दोनों चीज़ें सेम है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये वाली साइड आ जाएगी, तो +1 लिख देना है। 1 को बारी बारी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये यहीं पे वैल्यूज़ जो हैं वो कट हो जाएंगी। तो इस केस में HCF हमारे पास क्या होगा, यानी कि एट द एंड हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर बन रहा है जिससे हम डिवाइड करें 2x स्क्वायर प्लस 2। सो इस क्वेश्चन में HCF होगा 2x स्क्वायर प्लस 2। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 4, फोर्थ लास्ट पार्ट हमारे पास कैसे है, इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। 3, 1, 2 एंड 3। जब भी 3 एक्सप्रेशंस होंगे तो पहले हमने 2 को डिवाइड करना है। कौन से 2 को डिवाइड करना है, जो दोनों ग्रेटर होंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे भी x की पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये वाली क्यूब वाली दोनों टर्म्स ग्रेटर है ना, तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे, दोनों में से किसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, जो ग्रेटर होगा। यहाँ एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ एक्स क्यूब के साथ 2 का मतलब है कि ये वाली टर्म ग्रेटर है, इसको अंदर रखना है और इस वाले से डिवाइड कर देना है। कैसे, वही सिंपल जो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन में किए, जो यहाँ पे पहला नंबर होता है वो लिखना होता है, डॉट डैश के बाद जो यहाँ पे पहला नंबर होता है वो लिखना होता है। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब सेम है, क्या नंबर यहाँ पे होगा कि ये वाली साइड की इक्वल हो जाएगा, 2 होना चाहिए सिर्फ, तो 2 होना चाहिए, तो 2x क्यूब और 2x क्यूब इक्वल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि इस 2 को यहाँ पे लिख देना है। अब इस 2 को बारी बारी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2x को x क्यूब से करेंगे तो 2x क्यूब, 2 को -4x से करेंगे सो -8x। x वाली टर्म के नीचे मैंने -8x लिख देना है। अब साइन चेंज होंगे तो ये फर्स्ट टर्म कट हो जाएगी प्लस माइनस की वजह से, 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 8 निकाल देंगे तो -8। अगेन देखने के इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड पे से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को बाहर लिख देना, अंदर क्या रह जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x। जब भी हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो उसको हमने इग्नोर कर देना है। अब नाउ इग्नोरिंग 4, अब यहाँ पे हमारे पास जब भी अंदर पावर छोटी हो जाएगी, अंदर क्या है x की पावर 2, बाहर क्या x की पावर 3, अंदर हमेशा ग्रेटर पावर होनी चाहिए। जब भी अंदर पावर स्मॉलर हो जाएगी तो उसको उठा के आपने बाहर रख देना है और जो बाहर लिखा हुआ था उसको हमने उठा के अंदर अंडर रूट के लिख देना है, ठीक है, और दोबारा से डिवीजन स्टार्ट करनी है। अब यहाँ से देखें, एक्स स्क्वायर है, पहला नंबर क्या है एक्स स्क्वायर डॉट, और यहाँ पे पहला नंबर क्या है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर एक्स क्यूब आ जाए, सिंपल x से, तो फिर ही पावर ऐड होके 3 हो जाएगी ना, मीन्स कि यहाँ पे भी 1 है तो ऐड होके 3 हो जाएगी, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है, x को बारी बारी दोनों से कर दें। x को जब हम x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, इसी तरह x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे सो -2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा, x लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने -2x स्क्वायर को थोड़ा सा साइड पे करके लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, चलें इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिख देते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। -2x स्क्वायर को साइड पे करके लिख दिए। अब यहाँ से साइन चेंज करना है तो ये सबसे पहले +2x स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर जो टर्म रह गई थी -4x उसको लिख दिया। पहले स्क्वायर ग्रेटर होता है इसलिए पहले इसको लिखा और इसको बाद में लिखे। अगेन डिवाइड करते हैं, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर डॉट इक्वल के बाद यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर तो दोनों में सेम है, क्या होना चाहिए साइड पे 2, तो इस 2 को हमने इधर ऊपर लिख दिया +2 को, यहाँ पे प्लस था ना इसलिए यहाँ पे +2 लिखे। अब +2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, +2 को जब x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x। साइन चेंज करनी है, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में कट हो गया, इसी तरह माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में तो ये भी कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब हमने 2 नंबर्स को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अभी भी अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स, ये भी हमने सिर्फ इन दोनों को डिवाइड किया। अब जो रह गई है हमने इसको डिवाइड करना है अपने आंसर को यूज़ करके, ठीक है, इसको यूज़ करके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन कौन से रह गए हैं, वो भी नंबर यहाँ लास्ट में बच जाता है। एक वो नंबर है और एक वो वाला नंबर है जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में रह गया था, 3 टर्म थी ना, तो ये वाला रह गया था, इसको यूज़ करना है हमने, इसको डिवाइड करना होता है इस आंसर के साथ। तो अब इन दोनों में से हमने देखना है कि कौन सा ग्रेटर है। ये वाला ग्रेटर है, इसके साथ 3 लिखा हुआ है, इसके साथ 1 है, तो ये ग्रेटर टर्म है, इसको अंदर रखना है, ये स्मॉलर है, इसको बाहर रखना है। एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 3x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड पे सेम है, अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना, इसका मतलब है कि 3 वो नंबर है।
3 को यहाँ लिख देना। अब 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x² माइनस 3 को 2x से करेंगे तो -6x। साइन चेंज करें, प्लस माइनस कट हो जाएगा, माइनस प्लस कट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब हमने इन तीनों को बारी बारी डिवाइड किया है तो एंड में हमारे पास अंडर रूट के बाहर कौन सा नंबर लिखा हुआ था, कौन सी टर्म लिखी हुई थी, x² माइनस 2x। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा, x² माइनस 2x। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी तरह अब हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मीन्स कि हमने सिंपल फैक्टर्स बनाने हैं जो जो कॉमन आ रहे हैं। अब HCF का मतलब क्या होता था, जब भी HCF लिखा होगा ना तो HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, याद रखना, ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में सेम हो। इसी तरह एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स भी पता होना चाहिए, नॉन कॉमन भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें, 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। कौन कौन से 3 टर्म्स गिवन है, 2a²b, 4ab² और 6ab। तीनों को हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 2 एज इट इज, a 2 दफ़ा है तो इसको इस तरह एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a, b एक ही दफ़ा है उसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। इसी तरह 4 को हम लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, a 1 टाइम था और b 2 टाइम था तो इसलिए b को b मल्टीप्लाई b लिख दी है। इसी तरह 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, a 1 टाइम है और b भी 1 टाइम है। अब आपने देखना है कि इनमें कौन कौन सी टर्म सेम आ रही है। 2 इन तीनों में आ रही है, ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा होगा। इसी तरह a तीनों में आ रहा है और b तीनों में आ रहा है। कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, कॉमन का मतलब जो तीनों में आ रहे हैं। कॉमन कौन सा नंबर है, ये जो रिपीट हो रहे हैं इसको हमने एक दफ़ा लिखना होता है, 2 a और b। तो कॉमन फैक्टर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2ab। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, जो नॉन कॉमन का मतलब है कि इसमें से जो रह गए हैं, a 2 3 और b। लाइन से लिखें 2 3 a और b रह गया था तो 2 3 ज़ा 6 और a b को इकट्ठा करके लिख दें। कॉमन भी पता चल गया, नॉन कॉमन भी पता चल गया। तो एलसीएम का फॉर्मूला यही था, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन की जगह कॉमन की वैल्यू, नॉन कॉमन की जगह या अनकॉमन की जगह उसकी वैल्यू। तो एंड में मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 ज़ा 12, a 2 दफ़ा है तो a², b 2 दफ़ा है तो b²। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिए। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो ही इक्वेशंस गिवन है, x² प्लस x और x³ प्लस x²। दोनों में से हमने क्या करना है, देखना है कि कुछ कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, x बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 1। इसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x²। क्यों, क्योंकि दोनों में से जो छोटी पावर होती है ना वो हमने बाहर लिख लेनी है, 3 और 2। तो 2 छोटी है, 2 को बाहर लिख लिया। अभी में से 2 निकाल दी है हमने बाहर तो कितने रह जाएंगे, 1, x की पावर 1। इसी तरह 2 में से 2 ही निकाल दिए तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 1। सिंपल कॉमन ले लिए। कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, जो दोनों में है, x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में है। यहाँ पे x 1 टाइम है, यहाँ पे x 2 दफ़ा है। मीन्स कि अगर मैं इसको एक दफ़ा और लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, x 2 दफ़ा ऐसे। तो एक तो मेरे पास x प्लस 1 दोनों में आ रहा है और एक x दोनों में आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, x और x प्लस 1। नॉन कॉमन है कौन सा है, जो रह गया पीछे, कौन सा रह गया था, एक x। एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन की जगह कॉमन की वैल्यू, अनकॉमन की जगह अनकॉमन की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। x 2 टाइम है तो x² और x प्लस 1। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू पार्ट 3। पार्ट 3 में भी अगेन दो टर्म्स हैं, दोनों को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ऐसे दो नंबर्स इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 है, उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 है। तो 4 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 मल्टीप्लाई 2। और 2 को ऐड करें तो 4 भी बनता है। इसका मतलब है कि वो दो नंबर कौन से हैं, 2a। यहाँ पे a लिखा हुआ है इसीलिए इन दोनों के साथ a लिखा है, माइनस है तो कैसे लिखेंगे, माइनस, दोनों के साथ माइनस होगा तो फिर ही वो माइनस माइनस ऐड होके 4a हो जाएगा। पहले दो में से कॉमन लेने हैं, बाद वाले दो में से कॉमन लेने हैं। इन दोनों में एक बाहर आ सकता है, यहाँ क्या रह जाएगा a और यहाँ पे -2। इसी तरह इन दोनों में से 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 2 बाहर ले लिए तो 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। एक 2 बाहर चला गया, एक 2 रह गया। एक दफ़ा a-2 और एक दफ़ा a-2। इसको आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला मीन्स आइडेंटिटी यूज़ करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम ही आएगी। इसी तरह इसमें से देखें, a² -2a, a दोनों साइड्स पे कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, a-2। तो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, जो दोनों में है, a-2 a-2। नॉन कॉमन कौन सा है, एक ये वाला रह गया है और एक ये वाला रह गया। ठीक है,
कॉमन का मतलब ऐसे करके जो दोनों में आ रहा है ये एक दफ़ा लिखना है, और नॉन कॉमन का मतलब जो जो रह गए हैं जो सर्कल नहीं हुए वो लिख लिए। एलसीएम का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी मीन्स a-2 को मल्टीप्लाई करना है a-2 से, तो ये 2 दफ़ा ये a स्क्वायर बन जाएगा और a को मैंने एज इट इज़ लिख ली है। तो इस तरीके से पार्ट 3 में भी हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 है x की पावर 4 माइनस 16। अब x की पावर 4 है, आइडेंटिटी इजीली बन सकती है, एक 2 अंदर एक 2 बाहर। 4 हमारे पास कैसे होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो एक 2 को अंदर लिखें, एक 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। इसी तरह 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है एक दफ़ा a माइनस बी, एक दफ़ा a प्लस बी। फर्दर अगेन ये और फार्मूला बन सकता है, x पे भी स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो एक दफ़ा a प्लस 2 और एक दफ़ा a माइनस 2। तो इसकी जगह ये वाले दोनों टर्म्स लिख दिए और इसको एज इट इज़ लिखे रहने दिए। इसी तरह अब सेकंड को फैक्टराइज करते हैं। दोनों साइड्स पे x कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह जाएगा x की पावर 2 और यहाँ पे 4। अगेन फार्मूला बन रहा है, x पे भी स्क्वायर है, 4 किसका होता है 2 का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा a प्लस b, एक दफ़ा a माइनस b। अब इन दोनों में से देखें क्या क्या चीज़ सेम आ रही है, ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है, तो कॉमन में लिख लिया। ऊपर भी x माइनस 2 है, नीचे भी x माइनस 2 है, ये भी कॉमन में लिख लिया। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में सेम हो। तो इसका मतलब है सिर्फ ये दो टर्म्स हमारे पास कॉमन में आ गई हैं। कौन कौन सी रह गई हैं, एक ये रह गई है और एक x रह गई है, इसको हमने अनकॉमन में लिख लिया। एलसीएम में क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई, मीन्स कि इसको अनकॉमन और कॉमन को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स अब हमने दोबारा से इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में छोटा करके आंसर लिखना है। तो ये हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के। अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, ये पूरा a है और ये b, ये a और b, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो यहाँ पे हमने एलसीएम अपना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आएगा x की पावर 4 और ब्रैकेट में x और ब्रैकेट में x पावर 4 माइनस 16। पार्ट 5 हमारे पास क्या है, अगेन 3 टर्म्स आ गई हैं, 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों को बारी बारी फैक्टराइज करते हैं। अब हमने इतनी दफ़ा फैक्टराइज कर लिया कि अब आपको ये फिंगर टिप्स पे चीज़ आ जानी चाहिए। सबसे पहले 16 किसका स्क्वायर होता है, इन दोनों टर्म्स में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 दोनों साइड्स पे, तो 4 बाहर लिख लेते हैं। यहाँ क्या रह जाएगा 4, क्यों, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 होता है ना, तो एक 4 हमने बाहर लिख लिया, अंदर एक 4 रह जाएगा, ये तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। 4 हमारे पास स्क्वायर होता है 2 का और x पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा a माइनस b, एक दफ़ा a प्लस b। इसी तरह सेकंड को सॉल्व करते हैं, ऐसे दो नंबर्स इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो 2 3 ज़ा 6 और 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो वो कौन से हैं, +3 और -2। फर्स्ट और लास्ट एज इट इज लिखना है, प्लस x की जगह इसको मैंने ब्रेक कर लिया है, +3x और -2x। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस, -3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना होता है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो दोनों साइड्स पे से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x और यहाँ से +3। इसी तरह माइनस का साइन एज इट इज, 2 और 6 कैसे आता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो दोनों तरफ 2 था वो हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3। दो ब्रैकेट सेम है, एक दफा और एक दफा x माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पेयर्स क्या बनते हैं, x प्लस 3 और x माइनस 2। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फर्स्ट सेट को लेके ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फिलहाल हमने इसको छोड़ दिया, आगे देखते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, x पे भी ऑलरेडी स्क्वायर है, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफा a माइनस b और एक दफा a प्लस b। अब एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो तीनों में सेम आ रहा हो, ऐसा फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेयर्स में से चेक करते हैं, यहाँ 2 माइनस एक्स है, यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखें 2 पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, 2 के साथ प्लस है, x के साथ माइनस है, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ माइनस है और x के साथ प्लस है। इसका मतलब है कि ये वाला चेंज है, बाकी ये और ये पेयर सेम है। तो इस वाले को इन जैसा बनाने के लिए, मीन्स 2 के साथ प्लस लाने के लिए और x के साथ माइनस लाने के लिए हमने खुद से क्या करना है, हमने खुद से यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। कैसे, पहला वाला एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, इसमें से इसको सेम बनाने के लिए माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब है कि जिसके साथ साइन प्लस है वो चेंज हो जाएगा माइनस में और जिसके साथ माइनस है वो चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ताकि ये और ये वाला पेयर सेम बन जाए। खुद से हमने माइनस का साइन कॉमन लिए। और इसको कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस 3 तो एज इट इज रहा है, ये माइनस का साइन हम इधर शुरू में लिख लेते हैं। 2 के साथ प्लस है उसको पहले लिखते हैं, x के साथ माइनस है तो उसको माइनस x को हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो
2 इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स। तो अब तीनों में हमारे पास 2 माइनस एक्स आ गए, इन दोनों में तो ऑलरेडी था, इसमें भी 2 माइनस एक्स आ गया। तो इसको रीअरेंज करने के बाद ये भी ऐसा नंबर ऐसा फैक्टर आ गया जो तीनों में सेम हो रहा है। सो कॉमन फैक्टर इज 2 माइनस एक्स। नॉन कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऐसे नंबर्स जो सेम नहीं आ रहे। तो कौन कौन से नंबर सेम नहीं आ रहे, एक्स प्लस टू, अब जिस पे स्टार बना रही हूँ वो सेम नहीं है, 2 प्लस एक्स जो रह गए हैं। इसी तरह एक्स प्लस थ्री रह गया, माइनस फोर, फोर, और यहाँ पे ये माइनस का साइन जो कॉमन लिया था ये भी हमने नॉन कॉमन में लिख देना है, तो लिख दिए। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है 2 माइनस एक्स जो तीनों में है। अनकॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स दो दफा है, एक ही दफा लिखेंगे। माई फोर, माइनस का साइन, एक्स प्लस थ्री रह गया था, और कौन सा रह गया है, यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस एक्स नहीं आएगा। पे अगेन भी लिख दिया है, ऊपर कॉमन लिखा है, नीचे अनकॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, माइनस फोर है, 2 प्लस एक्स है, और एक्स प्लस थ्री है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, कैसे, माइनस फोर और एक्स प्लस थ्री एज इट इज रहेगा, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए क्या आता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और बी स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर एज इट इज रखिए। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट का भी हमारे पास एलसीएम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल इज y माइनस सेवन एंड देयर एलसीएम इज दिस। इसका मतलब है कि दो पॉलिनोमियल है, एचसीएफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म एचसीएफ है, सेकंड ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू है। इफ वन पॉलिनोमियल इज दिस फाइंड द अदर। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा जिसमें हमारे पास चार चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी, एचसीएफ, एलसीएम, वन पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल, यानी कि दूसरा हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चार चीजें बन गई है ना, एचसीएफ, एलसीएम, वन पॉलिनोमियल को हमने हमेशा जो वन होता है उसको पी ऑफ एक्स कहते हैं, जो सेकंड या अदर होता है उसको हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। इसका मतलब है हमने अदर फाइंड करना है, क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो जब भी ये चार चीजें गिवन होती हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है विच इज रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास वो अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 1, 4 में भी और 5 में भी, दोनों में हमने सिंपल वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। पहले हमारे पास एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल क्या है, डाटा लिख रहे हैं y माइनस सेवन। इसी तरह एलसीएम क्या था, जो सेकंड वाली हमारे पास वैल्यू गिवन थी y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन थी वन पॉलिनोमियल के विच इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अदर फाइंड करना था, तो अदर को हम हमेशा क्यू ऑफ एक्स कहेंगे, क्यू एक्स फाइंड करना है। तो आगे क्वेश्चन मार्क। जब भी ये चारों चीजें गिवन होंगी, फॉर्मूला क्या होता है, पी ओ एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमेशा ये वाला फॉर्मूला होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है ना, तो इसको हम इधर ही रहने देंगे। ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू, क्यू एक्स जो इधर आके पी एक्स जो इधर आके डिवाइड हो रहा है उसकी जगह पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। इस स्टेप के बाद हमने क्या करना होता है, ऊपर और नीचे जो भी चीज जो भी टर्म सेम होती है उसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी फैक्टर सेम नहीं आ रहा, कोई भी टर्म सेम नहीं है जिसको हम कट कर सके। तो फिर हमने देखना है कि क्या इसमें कोई चीज ऐसी है जो फैक्टराइज हो सकती है। मीन्स कि अगर ये नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14, इसको मैं सिंपली पहले अलहदा से फैक्टराइज करके देखूं। फैक्टराइज करने का मतलब सिंपल मैंने देखना है कि क्या ऐसे कोई दो नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, उन्हीं को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर 5 आए। तो सिंपली 14 कैसे आता है, 14 आता है इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई 7 के, और इसी तरह अगर मैं 7 में से 2 माइनस कर दूं तो 5 भी आता है। ऐसे ही है, इसका मतलब है कि ये पेयर बन सकता है, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है इस नंबर की। तो फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे देखें लिखते कैसे हैं, 7 और 2 दो नंबर थे, यहाँ पे y दोनों के साथ y लिखना है। अब जो ग्रेटर नंबर के साथ वो साइन आता है जो यहाँ लगा तो 7 के साथ माइनस लगा देंगे। यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, तो फिर ही माइनस प्लस माइनस होगा और आंसर 5 आएगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें, लास्ट 2 में से कॉमन ले लें। फर्स्ट 2 में से जब कॉमन लेंगे तो y बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा y माइनस 7। इसी तरह 14 लिखा हुआ है तो 14 इक्वल होता है 2 7 14, तो दोनों साइड्स पे 2 था वो बाहर लिख लिया, अंदर y माइनस 7 रह जाएगा। एक दफा हमने एक पेयर लिखना होता है y माइनस 7, और एक दफा ये जो रह गया y प्लस 2 वो लिख लेना है। इसका मतलब है ये हमने किया क्यों है, ये सारा काम फैक्टराइज यहाँ पे अगेन क्यों किया है, इसीलिए किया है क्योंकि इस स्टेप में कुछ भी ऊपर और नीचे कट नहीं हो सकता। तो जब कट नहीं हो सकता तो ट्राई करना होता है कि फैक्टराइज हो रहे उसके पेयर बन रहे। अब इसकी जगह मैंने डायरेक्ट इसके ये वाले दो पेयर्स लिखने हैं, और फिर जो जो चीज सेम होगी वो कट कर देंगे यहीं पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें
नीचे जो भी हमारे पास टर्म थी वाई स्क्र माइनस 5y-14, उसकी जगह मैंने उसका जो आंसर आया है अभी y-7y+2 वो लिख दिए। ऊपर और नीचे y-7 सेम है, कट हो गया। क्या रह गया? ऊपर ये रह गया और नीचे डिनोमिनेटर y+2 है। दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। जब भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं तो हमने क्या करना होता है? उसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड कैसे करते हैं? सिंपली जिस तरह हमने HCF बाय डिवीजन मेथड वाला क्वेश्चन किया था, सेम HCF लेके सिंपल डिवाइड करना है। कैसे? जो नंबर ऊपर लिखा है उसको अंदर रखना है, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करते हैं? अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? y डॉट डैश इक्वल लगा के यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? y क्यूब। सिंपल ऐसे ही अगेन बता रही हूँ, जैसे हमने HCF लिया है अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, ऐसे ही डिवाइड कर रहे हैं। y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर y क्यूब आ जाए? y स्क्वायर से। तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि जो नंबर हम खुद से लिख रहे हैं वो हमने यहाँ लिख देना है। अब इस नंबर को बारी बारी इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। वाई स्क्वायर को जब y से करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर को जब 2 से करेंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिए। अगेन साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, प्लस था चेंज होके माइनस। हमेशा साइन चेंज करना होता है। जब हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस सेम होने की वजह से यहाँ पे ये नंबर कट हो जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 10 में 2 ऐड करने हैं, 12y स्क्वायर। नेक्स्ट जो भी नंबर है उसको नीचे लिख लें। अगेन डिवाइड करना है, अगेन लिखेंगे। यहाँ पे पहला नंबर क्या है? y डैश, और यहाँ पे पहला नंबर क्या आ रहा है? 12y स्क्वायर। y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 12y स्क्वायर आ जाए? एक तो सबसे पहले -12 होना चाहिए और एक यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ एक y, इसका मतलब है एक y और होना चाहिए। तो क्या नंबर होगा? -12y। तो -12y यहाँ लिख दिया। अब -12y को बारी बारी दोनों से कर ले। -12y को जब y से करेंगे तो -12y स्क्वायर, प्लस माइनस -12y को 2 से करेंगे तो 24y। y वाली टर्म के नीचे ही हमने 24y लिख देना है। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस था तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, माइनस चेंज हो गया प्लस में। सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन यहीं पे कट हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। +11 +24 इक्वल होता है 35 के। दोनों के साथ y था तो y लिख लिया। इसी तरह ये जो लास्ट वाली टर्म रह गई थी इसको हमने लिख ली है। अगेन y लिखा हुआ है, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास ये वाला आ जाए? जो भी इधर फर्स्ट लिखा होता है वो आंसर बनाना होता है। y और y तो दोनों साइड्स पे सेम है, सिर्फ 35 अगर इस साइड पे भी हो जाएगा तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है? 35। 35 के साथ अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि प्लस है तो +35 लिख देना है। अब +35 को बारी बारी इन दोनों से करें। +35 को जब y से करेंगे तो 35 है, इसी तरह 35 को जब 2 से करेंगे तो 70। अगेन साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कट हो गया, इसी तरह प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यहीं पे कट हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि डिवाइड का आंसर क्या होता है? ये जो यहाँ ऊपर लिखा है। तो यहाँ से जब हमने दोनों नंबर्स को डिवाइड किया ऊपर नीचे रख के तो हमारे पास आंसर क्या आया? y स्क्वायर -12y + 35। इसका मतलब है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर ये आया है और ये किसका आंसर है? किसकी वैल्यू है? q ऑफ x की। तो इसका मतलब है कि q ऑफ x किसके इक्वल है? y स्क्वायर -12y + 35 के। पार्ट 5 हमारे पास क्या है? द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स आर दिस एंड दिस। इसका मतलब है कि इन्होंने क्या कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दो पोलिनोमियल्स हैं जिनका नाम है पी एक्स एंड क्यू एक्स, उनका एलसीएम और एचसीएफ बताया हुआ है। अगर एलसीएम पहले लिखा हुआ है तो ये एलसीएम की वैल्यू है, उसके बाद एचसीएफ लिखा हुआ है तो एंड के बाद जो वैल्यू है वो एचसीएफ की है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगेन चारों चीजें हैं, एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, पीएक्स और क्यूएक्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देखते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है? पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है? क्यू एक्स की। इसका मतलब है कि क्यू एक्स को इधर ही रहने देते हैं, पी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। एच सी एफ की जगह एच सी एफ की वैल्यू, एल सी एम की जगह एल सी एम की वैल्यू। ठीक है, तो एच सी एफ हमारे पास क्या है? ये आप दोनों आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, बेशक एल सी एम पहले लिख लें या एच सी एफ पहले लिख लें, एक ही बात है। तो एचसीएफ की जगह हमने एचसीएफ की वैल्यू पुट कर ली है जो कि बाद में दी हुई थी, और एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू पुट कर ली है जो कि पहले दी हुई थी। इसी तरह पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर ली है। अब देखते हैं ऊपर और नीचे क्या क्या वैल्यूज जो सेम है वो कट हो सकती हैं। सबसे पहले नीचे भी एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, ये तो यहीं पे कट हो गया। इसी तरह 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये भी कट हो गया। और क्या क्या चीजें कट हो सकती हैं? अगेन नेक्स्ट स्टेप में कटिंग कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी इस स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कट कर लिया। आप इसी स्टेप में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है एक दफा ए प्लस बी, एक दफा ए माइनस बी के। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अब ऊपर और नीचे कट हो गया, एक्स प्लस ए से कट हो गया, एक्स माइनस ए से कट हो गया। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले ही कट हो गए थे ना, 4 9 से कट हो जाएगा। और पीछे कौन कौन से टर्म रह गई है? 9 रह गई है, एक्स क्यूब रह जाएगा और ये वाली टर्म रह जाएगी। तो यही हमारे पास एट द एंड जो रह गया वो आंसर है।
सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस एंड दिस। अगेन HCF और LCM दोनों चीजें गिवन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल। हमने सिंपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने वो मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, HCF और LCM का। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM की जगह LCM की वैल्यू, HCF की जगह HCF की वैल्यू। दोनों की वैल्यूज आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यूज, दो वैल्यूज गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 12x स्क्र एज इट इज आ जाएगा। x प्लस ए दो दफा है तो उसके ऊपर स्क्र लिख देंगे, और x स्क्र माइनस ए स्क्र एक दफा था तो उसको एक ही दफा लिख देना है। फर्स्ट यहीं पे एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहीं पे एंड हो चुका है। सो एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 एक एक पार्ट डिटेल से, बहुत डिटेल के साथ सॉल्व किया हुआ है। आई होप अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों की नहीं होगी। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आगे आने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।